बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि ये ओपन कैटेगरी होता क्या है। ठीक है, ओपन कैटेगरी क्या होता है, पहला क्वेश्चन लोगों का ये था, क्योंकि आपको पता है कि जो कट ऑफ दिया गया उस कट ऑफ में हर एक कैटेगरी में ओपन रखा गया, फीमेल का अलग और ओपन का अलग रखा गया। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ओपन कैटेगरी किन के लिए है, ये ओपन कैटेगरी में किनको किनको डाला गया, और हम लोग जो है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सेकेंड लिस्ट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या सेकेंड लिस्ट देगा, कितना संभावना है देने का, इससे पीछे का हिस्ट्री क्या रहा है सेकेंड लिस्ट देने का, हम लोग बात करेंगे। वीडियो को देखिएगा, आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, और आप लोग जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला बार अगर आए हैं, तरह तरह के नौकरी का अपडेट चाहिए नर्सिंग मेडिकल फील्ड में, तो आपको यहीं पे मिलेगा। और nursingyan.com पर पल पल का वैकेंसी से रिलेटेड आपको चीज़ें डलते रहता है, तो आप ज़रूर देखें। चलिए करते हैं शुरू। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बहाली 4500 था। ठीक है ना, बहाली 4500 था, तो उसमें 3682 कैंडिडेट को जो है सिलेक्शन किया गया है। 818 कैंडिडेट जो है अभी भी बच गए हैं सीट। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये ओपन कैटेगरी होता क्या है। देखिए, आप देखेंगे तो हर एक बहाली में जो है, हर एक बहाली में आपको 35% महिला का आरक्षण था। सर जितने भी कैटेगरी है, सभी कैटेगरी में 35% सीट जो है आपको फीमेल कैटेगरी के लिए रखा गया था, यानी फीमेल के लिए। मान गए एज फॉर एग्जांपल, अगर 245 सीट अगर ईडब्ल्यूएस के था, तो उसमें 245 में से मैं आपको, जैसे यूआर कैटेगरी के मैं मान लेता हूँ, यूआर कैटेगरी, ठीक है ना। तो मैं यूआर कैटेगरी में जो है टोटल बहाली अपन था 979 टोटल बहाली ये था। ठीक है ना। तो मैं इसका 35% कर लेता हूँ 979 का। अगर मैं 35% अगर मैं कर लेता हूँ तो 342 बनता है। ठीक है ना, 35% अगर मैं निकाल देता हूँ तो 342 कैंडिडेट जो है आपके 342 पॉइंट समथिंग बनता है। तो उसमें 342 का मैं 343 मान लेता हूँ। 343 फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटें था। 979 में 343 फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व था। बाकी के जो 600 कुछ पोस्ट बच जाते हैं वो आपके ओपन हो गया। ठीक है ना, वो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो हर एक कैटेगरी में जो ओपन रखा गया था वो फीमेल के हटाने के बाद था। अब ये जो फीमेल का वो तो रिजर्व हो गया 35%। अब ऐसा नहीं है कि मान गए किसी का अगर फीमेल में कट ऑफ, फीमेल के कट ऑफ से अगर किसी का ज़्यादा उस कैटेगरी में आया होगा तो ओपन में चला गया होगा। समझ गए, ओपन में। क्योंकि आपको पता है कि फीमेल में लगभग सारे कैटेगरी में देखा जाए तो फीमेल का कट ऑफ ज़्यादा था। हर एक कैटेगरी में देखा जाए तो फीमेल का क्यों ज़्यादा था, क्योंकि एक तो फीमेल का सीट ज़्यादा होता है, संख्या ज़्यादा होता है नर्सिंग फील्ड में, और 35% ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए था। इसलिए 35% में ही जो है फीमेल कैंडिडेट जो है ज़्यादा कंपटीशन उनको देखने को मिला। अब जिस भी कैटेगरी में जितना भी सीट हो उसका 35% आपका फीमेल का रिजर्व हो गया। बाकी का जो बच जाता है जिस भी कैटेगरी में वो ओपन हो जाता है। ठीक है ना, ओपन हो जाता है। ओपन कहने का मतलब ऑलराउंडर, सबके लिए। फीमेल को 35% छोड़कर बाकी के जो सीट है उस पर बाहर से कोई कैंडिडेट भरे, कहीं से मतलब बॉयज भरे, कोई अदर कैंडिडेट भरे जो रिजर्वेशन का जो है पालन नहीं करता हो, तो सब के सब ओपन में आ जाता है। यानी इतना मानिए कि फीमेल का 35% छोड़कर अदरवाइज जो भी फॉर्म भरे होंगे और वो सब जो है आपके ओपन में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ओपन। ओपन में जो रिजर्वेट नहीं है, जिनको आरक्षण नहीं है, वो सब के सब जो है ओपन में आ जाते हैं। जैसे अगर ओवरऑल मैं कैटेगरी के हिसाब से बात करूं तो जैसे बीसी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीएच कैंडिडेट होते हैं, डब्ल्यूबीसी है, तो ये सब को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है, आरक्षित है।
लेकिन यूआर अनरिजर्व होता है, अनारक्षित होता है, जिसको कोई आरक्षण नहीं है। तो वैसे में बाहर के स्टेट वाले आते हैं, ठीक है। वैसे में जो अदर कैटेगरी के हैं, एससी एसटी ओबीसी, वो भी चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने कैटेगरी में नहीं फॉर्म भर के मैं डायरेक्टली यूआर में अनरिजर्व में भरूंगा, तो वो भी लोग भर पाते हैं, ठीक है। बाकी जो अदर जो जनरल में आते हैं, जो अपर कास्ट वाले होते हैं, जो जनरल में आते हैं, वो सब जनरल में भरते ही हैं, ठीक है। उनके लिए 10% EWS भी रहता है, लेकिन 10% है। बाकी जो बाहर वाले हैं उनमें से है, या बाकी अदर कैटेगरी के जो सोच लिए कि मुझे अपने कैटेगरी में नहीं भरकर जनरल में जाना है, तो जनरल में भी जाते हैं। तो इस हिसाब से जैसे कैटेगरी में ओपन यूआर हो जाता है, उसी प्रकार से हर एक जो है कैटेगरी में ओपन बनाया गया है, इसलिए ताकि जो महिला का 35% रिजर्व सीट है, उस 35% को हटाकर बाकी जो भी आएंगे वो सब ओपन में आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये अब कैसे, अब मान गया जो फीमेल कैंडिडेट है, जो बाहर के है, अदर स्टेट के है, तो उसको तो 35% मिलना नहीं है। ये बिहार के फीमेल के लिए कर दिया गया, तो बिहार के फीमेल के लिए कर दिया गया, तो बाहर के जो फीमेल है वो तो इस फीमेल में आएंगी नहीं, 35% पे आएंगी नहीं, तो वो तो ओपन में ही जाएंगी ना, तो वो ओपन में जाएंगी। जो बॉयज फॉर्म भरा होगा उस कैटेगरी में, वो भी ओपन में ही आएगा, क्योंकि उसको कोई रिजर्व उस कैटेगरी में नहीं है। तो बेसिकली ये जो हर एक कैटेगरी में जो 35% दिखा रहा है महिला का, उस 35% महिला को हटाकर बाकी जो भी लोग उस कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं, एग्जाम दिए हैं, तो वो सबके सब जो है ओपन में है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट दे सकता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक देखा जाता है, चाहे वो BTSC हो, चाहे वो आपका SHSB हो, या फिर अदर जो मेरिट निकलता है, देखा जाता है ज़्यादातर मामला में सेकेंड मेरिट जो है नहीं निकाला जाता है। अब आप कहेंगे कि आप अपने मन से कैसे बोलते हैं। BTSC का अभी हाल में 2-4 महीना पहले ANM की बहाली हुई, ठीक है। यूआर का सीट 343 सीटें खाली चली गई यूआर कैंडिडेट का, वहाँ भी कट ऑफ बढ़ाया था, बढ़ाकर भी यूआर का सीट खाली कर दिया गया। भाई सीट अगर आप खाली कर रहे हैं तो कटअप क्यों बढ़ा रहे हैं, कटअप कम कर दो, अपने आप सीट फुल हो जाएगा। लेकिन एएनएम में वैसा नहीं किया गया, 300 के आसपास अभी भी सीटें खाली रह गई वहाँ पे, जबकि यूआर का कटअप इन्होंने बढ़ा दिया, 25 कर दिया, लेकिन सीटें पूरा फुल नहीं किया, ठीक है, सीटें बचा लिया इन्होंने। अब सीट जब बच गया तो लोगों को लगा, और बाकी अदर कैटेगरी में तो भयमार तरीका से सीट खाली रह गया, SC ST EBC में, इन सब में सीटें भयमार तरीका से एएनएम में खाली रह गया। लेकिन लोगों को लगा कि भाई सेकेंड मेरिट लिस्ट देगा, लेकिन नहीं दिया। BTSC सेकेंड मेरिट नहीं दिया। SHB का देखता हूँ, स्टेट हेल्थ सोसाइटी का, तो ये भी जो है आपके सेकेंड मेरिट के पक्षधर नहीं होता है। एक बार फाइनल दे दिया। अगर इनको सेकेंड मेरिट देना ही हो तो यूआर कैटेगरी में 900 कुछ कैंडिडेट को इन्होंने 915 या 16 कैंडिडेट को चयन किया है फाइनल मेरिट में, जबकि बहाली 979 कैंडिडेट है। कटअप कितना गया है आप लोग को पता है, 60 के आसपास कटअप गया है। तो जब इनको पूरा का पूरा लेना ही था तो थोड़ा सा कटअप कम कर देते, ऑटोमेटिक टोटल फुलफिल हो जाता। लेकिन कटअप सेट कर दिए ऊपर, और बाकी के उतना में भी जो है पूरे के पूरे कैंडिडेट को नहीं लिए हैं। तो अगर इनको लेना होता तो एक बार में ही सारा के सारा मेरिट से सीट फुल कर देते, क्या ज़रूरत था 80 जो है 60 के आसपास जनरल कैटेगरी में सीटें बचा लेना, बाकी अदर भी कैटेगरी में सीटें बचा लेना, पूरा टोटल 800 जो है सीटें बचा लेना, क्या मतलब बनता है। जबकि हर एक कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो SC को छोड़ दिया जाए तो हर एक कैटेगरी में 5-10 नंबर 20 नंबर ज़्यादा ही कट ऑफ है मिनिमम मार्क्स से। तो उस मिनिमम मार्क्स से जो कट ऑफ बढ़ा है उसको कम कर देते, हर एक जो है स्लैब जो कैटेगरी वाइज है उसमें बहाली कंप्लीट हो जाता, पूर्ण हो जाता, बहाली बचता ही नहीं। लेकिन ये एक चलता है कि सीट कुछ ना कुछ बचा के रखा जाता है, हमेशा बचा के रखा जाता है। अब 800 सीट इसमें भी बच गया, ठीक है, भले ही अलग अलग कैटेगरी में है, सीटें तो 800 यहाँ भी बच गया। ANM में भी जो है लगभग देखा जाए तो ANM में भी जो है लगभग 4000 सीटें खाली चला गया था। तो ऐसे
ऐसे में जो है आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट इनको देना रहता नहीं है, ठीक है। अगर इनको क्लियर करना होता तो फर्स्ट मेरिट में ही सबको ये ले लेते कुछ कटअप कम करके, तो कटअप रख देते हैं ऊपर और सीट वो बचा लेते हैं इधर, तो फिर क्या मतलब बनता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट देंगे? नहीं देंगे। सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है हमको नहीं लगता है कि ये देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर इनके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा तो हमको नहीं लगता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है देंगे, ठीक है ना। बाकी सेकेंड मेरिट अगर बात किया जाए एससी कैटेगरी का, तो आपको पता है कि मेल का जो कटअप गया है वो 30.63 गया है एससी में। तो एससी में तो अब हमें नहीं लगता सेकेंड मेरिट लिस्ट देगा, कोई मतलब ही बनता है, क्योंकि वहाँ पे 30 पर ही मिनिमम मार्क है और 30.63 ही कटअप गया है। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में किसको देगा? 0.63 में कितने बच्चे आ जाएंगे? 5-10। 0.63 में कितने बचे? क्योंकि 30 से नीचे को तो फेल कर देना है, लेना नहीं है। तो 0.63 में कितना बच्चे आ जाएंगे? 5-10 मुश्किल से। लेकिन हाँ, अगर जनरल यूआर कैटेगरी के अगर कम किया जाए तो वहाँ पे देखिएगा 60 जो दिया है, अगर 5 नंबर भी ये कम कर लेते हैं तो टोटल के टोटल सीट फुल हो जाता है यूआर कैटेगरी में। लेकिन क्या ही पता नहीं इन लोगों का क्या कैलकुलेशन आता है। सेकेंड मेरिट लिस्ट देने की गुंजाइश हमें नहीं लगता है लोग देगा, ठीक है ना। और हो सकता है आगे बहाली चुनाव के बाद जो है कुछ बहाली दे वो बात अलग है। चुनाव अब बहाली भी नहीं देगा सीएचओ को इतना जल्दी, और लगता है कि अब फिर 2-3 साल वेट कराएगा बहाली के लिए सीएचओ का। बाकी जिनको इन्होंने कर दिया उनको जो है क्या करेगा, ये लोग अपना काम लेगा। चल रहा है, पहले भी काम चल ही रहा था, स्टाफ नर्स को सीएचओ बना के काम ले रहे थे इतना दिनों से। चुनाव आया तो बहाली दिए, अब तो यहाँ प्रॉपर सीएचओ का 3600 को इन्होंने दे दिया, तो अब फिर से 2-4 साल घसीटेंगे इसी पर, तब जाके 800 इसमें का बच जाएगा। फिर एक आध हज़ार 2000 दे देंगे, फिर 3-4 हज़ार बहाली हो जाएगी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।